दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप छींकते या खांसते हैं तो आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी बीमार कर रहे होते हैं। शायद आपको हमारी बात समझ नहीं आई होगी। दोस्तों, अक्सर हमें बताया जाता है कि जब भी हमें छींक आने वाली हो तो हमें अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए ताकि हमारे छींकने पर कीटाणु बाहर ना जा सके और कोई दूसरा बंदा बीमार ना हो सके। लेकिन ऐसा करने से हम खुद को ही बीमार कर रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, कई गोलगप्पे वाले तो ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथों को इधर उधर टच करते रहते हैं और बाद में उन्हीं हाथों से लोगों को गोलगप्पे खिलाकर बीमार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और फिर खुद ही बीमार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आपको बीमार होने से बचाने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें ध्यान में रखकर आप खुद को और दूसरों को बीमार होने से बचा सकते हो। तो देर किस बात की, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। नंबर 1, टूथपिक। दोस्तों, जब भी हम किसी होटल से खाना खाकर बाहर निकलते हैं तो टेबल पर हमें सौंफ के साथ साथ टूथपिक भी रखा हुआ जरूर मिलता है। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो खाना खाने के बाद टूथपिक लेकर अपने दांतों को साफ करने लगते हैं। दरअसल खाना खाने के बाद खाने के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। ऐसे में अधिकांश लोग टूथपिक लेकर दांतों को खोलने में लग जाते हैं। और कई महान पुरुष तो ऐसे भी होते हैं जो टूथपिक ना मिलने पर माचिस की तीली या फिर अपनी गाड़ी की चाबी से ही दांतों की सफाई करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा करना हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। डॉक्टर्स का कहना है कि रोज रोज टूथपिक का यूज करने से दांतों के बीच स्पेस बढ़ने लगता है, जिससे मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में खून निकलना और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और कई बार तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर टूथपिक का इस्तेमाल ना किया जाए तो इसका कोई न कोई विकल्प तो जरूर होगा। तो दोस्तों, हमें कभी भी पानी की पावर को नहीं भूलना चाहिए। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए जिससे हमारे मुंह की पूरी तरह से सफाई हो जाए। नंबर 2, तकिए का कवर ना बदलना। अब दोस्तों, भला तकिया किसे पसंद नहीं है। दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ानी हो या फिर टीवी पर चल रही मूवी देखनी हो, इन तमाम कामों में तकिया हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। और रात के समय 2 तकिए के बिना तो नींद ही नहीं आती। तकिए का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही तकिए को महीनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। मेरा मतलब बेचारे तकिए को साफ ही नहीं करते। दरअसल हमारे बालों में लगा तेल तकिए के कवर में लग जाता है और धीरे धीरे करके वहां पर धूल के छोटे छोटे कण और कीटाणु अपना घर बना लेते हैं। ऐसे में हमें हर एक हफ्ते के बाद तकिए के कवर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इतना ही नहीं, तकिए के कवर के साथ साथ अपनी बेडशीट को भी हफ्ते हफ्ते में बदलते रहना चाहिए और हो सके तो रोज धूप में भी रख देना चाहिए। ऐसा करने से कवर में मौजूद सारे कीटाणु मर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कामों में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए और समय समय पर बेडशीट और तकिए के कवर को साफ करते रहना चाहिए। नंबर 3, टॉयलेट के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आप सबसे पूछा जाए कि कौन कौन टॉयलेट में अपना मोबाइल फोन चलाता है तो शायद 90% से भी ज्यादा लोग ऐसा करते होंगे। मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि लोग टॉयलेट में भी इसे नहीं छोड़ते। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ऐसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दरअसल जब हम टॉयलेट के अंदर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे कीटाणु हमारे फोन के ऊपर चिपक जाते हैं और फिर हमें बीमार कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि टॉयलेट के अंदर सबसे ज्यादा हानिकारक कीटाणु पाए जाते हैं जो कि टाइफाइड और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। टॉयलेट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेते हैं और फिर दोबारा मोबाइल को उन्हीं हाथों से पकड़ लेते हैं, जिससे टॉयलेट के कीटाणु दोबारा से हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप टॉयलेट में जाएं तो मोबाइल को बाहर ही रख दें। नंबर 4, अपने बालों की कंघी को साफ ना करना। दोस्तों, हम सभी को अच्छी हेयर स्टाइल बनाना काफी पसंद होता है और लोग बहुत ही मन लगाकर कंघी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंघी करने के बाद उसे महीनों तक साफ ही नहीं करते और उसी कंघी में बहुत सारे बाल, तेल और धूल के कण चिपक जाते हैं। ऐसे में अगर उसी कंघी से कोई दूसरा आदमी कंघी करता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अगली बार जब भी किसी दोस्त की कंघी का इस्तेमाल करें तो उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, वरना उसके बालों का डेंड्रफ फालतू में आपके बालों में आ सकता है। नंबर 5, रोज रोज साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ सफाई के चक्कर में रोज रोज अपने बालों में शैम्पू और बॉडी पर साबुन लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ऐसा करना हमारी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि रोज रोज बॉडी पर साबुन का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी ड्राई होने लगती है। हाँ, लेकिन आर्म्स के नीचे का हिस्सा और ग्रोइंग एरिया के आसपास डेली साबुन लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह बालों में रोज रोज शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू लगाने से काम चल जाएगा। नंबर 6, दोस्तों, किसी व्यक्ति का छींकना नॉर्मल सी बात है। कभी कभी किसी को एलर्जी होने के कारण भी बार बार छींक आती रहती है, तो किसी को छींक आना एक मामूली सी बात है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी आप कहीं पब्लिक प्लेस पर छींकते हैं
तो उस समय अपने फेस पर या तो रुमाल रख लें या फिर कोई भी टिश्यू पेपर रख लें। अब सवाल ये आता है कि छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल को अपने फेस पर क्यों रखें? चलिए बताते हैं। इससे होता ये है कि जब भी आप छींकते हैं तो सांस लेने के दौरान बाहर के जर्म्स आपके नोज के द्वारा एंटर कर जाते हैं, जो आपकी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि क्या अपने फेस पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखने से हम जर्म से बच सकते हैं? तो देखो भाई, बच तो सकते हैं, मगर 100% गारंटी नहीं है कि ऐसा करने से जर्म्स को हम रोक सकते हैं। छींक कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि छींकते वक्त हर किसी के पास रुमाल या टिश्यू पेपर उपलब्ध हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग छींकने के तुरंत बाद अपने हाथों को अपने फेस पर रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने हाथों में छींकते हैं तो आप दूसरों को बड़ी ही आसानी से बीमार कर देते हैं। दरअसल आप उसी हाथ से दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसके ज़रिए आपके हाथों के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। इसीलिए छींकते समय अगर आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर ना हो तो आप अपने सिर को अपनी कोहनी की तरफ ले जाकर छींकें। इससे ना सिर्फ आप बचेंगे बल्कि आप दूसरों को भी बीमार नहीं होने देंगे। सबसे बेहतरीन और बढ़िया तरीका यही है। गारंटी इसमें भी नहीं है कि 100% बैक्टीरिया से हम बच सकते हैं, मगर ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप इस तरीके को जरूर आजमाएं और खुद भी बचें और दूसरों को भी बीमार होने से बचाएं। नंबर 7, अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या आपको गीले कपड़े पहनना पसंद है, तो आप कहोगे पागल हो क्या? जी हाँ दोस्तों, गीले कपड़े पहनना भला किसे पसंद आएगा। दोस्तों, जब भी बरसात का समय होता है, दिन रात बारिश हो रही होती है और लगभग हम जब बाहर जाते हैं तो अक्सर भीग कर ही वापस आते हैं। इस दौरान हम काफ़ी लंबे समय तक भीगे कपड़े पहने रह जाते हैं। सिर्फ बारिश ही नहीं है, जब हम कहीं पर काम कर रहे होते हैं उसके बाद हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इससे भी हमारा शरीर काफ़ी गीला हो जाता है और कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और उस समय कपड़े को वहाँ भी लंबे समय तक हम पहने रहते हैं। इससे पता है कितना नुकसान है हमारी बॉडी का? सबसे पहले तो स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और जर्म्स का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अक्सर गीले कपड़ों के साथ जब पसीना मिक्स होता है तो उससे खतरनाक बदबू आ सकती है। बदबू के अलावा आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे जलन और खुजली की शिकायत भी बढ़ सकती है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर थाइज, हिप्स और उस जगह होता है जहां बाल होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप गीले कपड़े को बहुत अधिक समय तक ना पहने। अगर आपके कपड़े गीले हो जाएं तो आप जल्दी से उसे ऐसे जगह पर सुखाएं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। लोग अक्सर क्या करते हैं कि उस गीले कपड़े को अपने ही वॉशरूम में सुखाते हैं। इससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कपड़े अच्छे तरीके से सूख ही नहीं पाते, जिस कारण से धीरे धीरे बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ जाती है। नंबर 8, दोस्तों, अक्सर जब हम लोगों के कानों में खुजली होती है तो हम लोग कॉटन पट्टी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें खुजली से थोड़ी देर के लिए राहत मिल सके। मगर क्या आपको पता है, ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इससे आपके सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। क्योंकि जब आप कॉटन पट्टी को अपने कानों के अंदर डालते हैं तो इससे होता यह है कि ईयर ड्रम धीरे धीरे फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है और ईयर वैक्स बाहर निकलने के बजाय और अंदर गहराई में चला जाता है। दोस्तों, शायद आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मालूम ना हो कि जब हम कॉटन पट्टी को खरीदते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि आप इस कॉटन पट्टी को अपने कानों के अंदर बिल्कुल भी ना डालें। वार्निंग के तौर पर लिखा होता है, उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को इग्नोर करके अपने कानों के अंदर कॉटन पट्टी को डालते जाते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। ईयर वैक्स को निकालने से पहले आपको ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ईयर वैक्स हमारे कानों के अंदर होता क्यों है। तो आपको बता दूं कि हमारे ईयर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए नेचुरली ईयर वैक्स प्रोड्यूस होता रहता है, ताकि जब बाहर से कोई जर्म्स हमारे कान के अंदर जाएं तो ईयर वैक्स में चिपक जाएं और अंदर न जा पाएं। इससे हमारा कान डैमेज नहीं होता। अगर आपके कान में खुजली हो रही है तो तेल को हल्का गुनगुना करके कान की सफाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 8 कॉमन गलतियां जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आप इनमें से कितनी गलतियां रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।